अंतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से। बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो। वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना। संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता। संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए। यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर।
ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति। आज बाबा के 8 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं रिवाइज कोर्स है।
1/10/87। बाबा स्नेह का सागर हैं। हम बचे, शूद्र से ब्राह्मण बने, टोटल हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। हर चीज़ हमने परिवर्तन किया। हमारा देखना, सोचना, बोलना, खाना पीना, रहना, सब चीज़ों को हमने परिवर्तन किया। बाबा ने बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी कराया, क्योंकि इस तपस्वी जीवन में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि त्याग से ही तपस्या आरंभ होती है। तो बाबा ने हमें इस रावण की दुनिया की हर चीज़ से त्याग करना सिखाया। तो उसके पीछे एक शक्ति है जो इतने सारे ब्राह्मणों का जीवन परिवर्तन करके रख दिया। तो उसके पीछे शक्ति है स्नेह की शक्ति। बाबा ने प्यार से, स्नेह से हमें ऐसे सींचा, तो उस स्नेह के कारण हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया। उसी स्नेह के कारण हमने अपने जीवन को परिवर्तन किया, त्याग किया। तो बाबा कहते, जैसे तुम्हें स्नेह की पालना मिलती, ऐसे अब तुम्हें दूसरों को भी ऐसे ही निस्वार्थ भाव का स्नेह दे करके उनकी पालना करनी है। बाबा ने बहुत सारी बात बताई कि स्नेह इतनी बड़ी शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना देती है। स्नेह की शक्ति पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना देती है। स्नेह की शक्ति एक आसुरी मनुष्य को देवात्मा बना देती है। स्नेह की शक्ति एक नास्तिक को आस्तिक बना देती है। बाबा ने कहा, दुनिया में बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो तुम्हारे ज्ञान को नहीं समझने वाली हैं, नहीं समझ में आता है। चाहे आप कितना भी भाषण कर लो, उनको स्नेह की भाषा समझ में आती है। तो बाबा कहते हैं, आपके इस दिव्य स्नेह ने, निस्वार्थ स्नेह ने उन आत्माओं को आज तक इस अलौकिक परिवार से बांध के रखा है, अलौकिक परिवार से जोड़ के रखा है। तो वह आत्माएं भी स्नेह के कारण सहयोगी हैं, भले योगी नहीं हैं लेकिन सहयोगी हैं। तो स्नेह में कितनी शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। कैसी भी आत्मा को, कांटे से कांटे पत्थर समान आत्मा को पारस्पति बना देती हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे स्नेह का सागर बाबा हमें मिला है, तो कैसी भी आत्मा हो, आप उनको निस्वार्थ स्नेह, दिल का स्नेह, दिखावे का नहीं, क्योंकि दिखावे का स्नेह भी वाइब्रेशन पहुंचते हैं। आप जैसे स्नेह आप उनको देंगे वैसे वाइब्रेशन पहुंचेंगे, है ना। तो स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ भाव का स्नेह जो ईश्वर ने हमें दिया है, वो संस्कार यूज़ करने हैं। तो देखो, आज स्नेह का सागर हम बच्चों के जीवन को कैसे परिवर्तन करता है। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मिलन होता है, तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। स्नेह का सागर शिव बाबा, स्नेह संपन्न नदियाँ हम बचे। जब दोनों का मिलन होता है तो स्नेह की भरी नदी भी क्या बन जाती हैं,
मास्टर स्नेह का सागर बन जाती हैं। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, सुना, पवित्र प्यार, निस्वार्थ प्यार, ईश्वरीय प्यार के कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्माएं हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल करके पानी बन जाती हैं। देखो, दुनिया में सबके अपने अपने परिवार हैं, समाज है, लेकिन हर परिवार में आज हर रिश्तों में स्वार्थ है। कोई भी रिश्ते में सच्चा निस्वार्थ प्यार रहा ही नहीं है। तो बाबा कहते ऐसी भी पत्थर समान आत्माएं हैं जो दुनिया के प्यार से, लौकिक प्यार से वंचित होकर के वो पत्थर समान बन गई हैं। लेकिन ईश्वरीय प्यार उस पत्थर समान आत्मा को भी क्या करता है, पिघल करके पानी बना देता है। तो यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। हम अपने आप को देखें कि जब हम बाबा के बनने से पहले जो हमारा जीवन था, देखो क्या जीवन था हमारे अंदर, टोटल कांटों से भरे हुए थे। सब कुछ था हमारे पास, ईर्ष्या, देश, नफरत, सब कुछ था। कितने कड़े जटिल संस्कार भी थे हमारे अंदर। भगवान ने अपने प्यार से हमें क्या से क्या बना दिया, एक पवित्र ब्राह्मण बना दिया, है ना। और अब पवित्र ब्राह्मण बना करके हमें उस देव पद के करीब ले आया। तो ये किसकी कमाल है? केवल ज्ञान की कमाल नहीं है, ये बाबा के प्यार की और ये परिवार के प्यार की कमाल है, ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा अगर चाहे कि हम किनारे रहकर, हमारा सिर्फ बाबा से कनेक्शन है, परिवार से नहीं, और न ही ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन है, हमारा सिर्फ बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते ऐसे सोचने वाली आत्मा को भी भगवान ने क्या किया, स्नेह दे करके, ईश्वरीय स्नेह दे करके उसको भी इस परिवार के सूत्र में बांध दिया। तो ऐसा अनुभव किया है ना। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। कोई केवल स्नेह के कारण बाबा के घर में आते हैं, चाहे उनको स्नेह मिलता है, ज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह मिलता है, उसी से बाबा के घर में जुड़ी हुई आत्माएं संपर्क वाली हैं। तो अभी तो यज्ञ में सहयोगी हैं, धीरे धीरे बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह उसको क्या बना देगा, सहज योगी भी बना देता है। तो सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी है और कल सहज योगी बन जाएंगे। तो ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, नींव है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहता है। सुना, आपके जीवन में अगर ईश्वरीय स्नेह का बीज पड़ गया, माना आपने अनुभूति कर ली कि भगवान का स्नेह इस दुनिया के स्नेह से
अलग है, भिन्न है। वो स्नेह हमने अनुभव किया जीवन में, न केवल हम वर्णन करते हैं, हमने वो जीवन में अनुभव किया। और इस परिवार से भी हमें स्नेह मिला, ये भी हमने अनुभव किया। तो जो स्नेह, ईश्वरीय स्नेह का बीज हमारे अंदर है, वो बीज है और धीरे धीरे सहयोगी का वृक्ष भी पैदा कर देता है, पैदा करता रहेगा और समय आने पर सहज योगी बनने का फल भी दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। कोई आत्माएं जल्दी सहजयोगी बन जाती है, कोई आत्माएं समय पे सहजयोगी बनती है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे अभी क्या कार्य कर रहे हो? देखो, चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। वर्तमान में आवश्यकता है ही इसी संस्कार के, ईश्वरीय स्नेह। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानता हो न भी मानता हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करता है कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, यह कभी कहीं भी नहीं मिल सकता। यह तो मानते हैं ना कि यह ईश्वरीय स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। सुना, बाबा कहते हैं आपके संपर्क में कोई भी आत्मा आती है, चाहे वो बाबा को मानती है या नहीं मानती है, बाबा को जानती है या नहीं जानती है, आपको तो जानती है। तो आपके संपर्क में कितनी भी बड़े नास्तिक आत्मा आए, लेकिन वो इतना तो फील जरूर करती है आपके व्यवहार से, आपके निस्वार्थ स्नेह से, कि ये निस्वार्थ से केवल शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों के पास ही है। दुनिया में और कोई भी ऐसा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह इन ब्रह्मा कुमारियों के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। सुना, इतना तो अनुभव करते हैं। अब खुद भी चेक करो कि हमारे संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, कैसी भी है, हम उनसे भिन्न हैं। हमारे अंदर संस्कार ईश्वर के संस्कार हैं। क्या वो संस्कार उन आत्मा के सामने हम प्रत्यक्ष करते हैं कि वो जैसी है वैसी हम बनते हैं? वो नहीं देती है तो हम क्यों देवे, वो नहीं बात करते तो हम क्यों बात करें? ऐसे संस्कार ईश्वर के बच्चों में नहीं होने चाहिए। तो चेक करो कि जो मेरे पिता में संस्कार है, कैसी भी आत्मा को प्यार से चलाना, तो क्या वो संस्कार हम में भी है जो बाबा की प्रत्यक्षता कर सके, हम बाबा के इस गुण को दुनिया तक पहुंचा सके कि ईश्वरीय स्नेह चाहिए, ईश्वरीय स्नेह मिल रहा है तो इन ब्रह्मा कुमारियों के पास ही है, और कहीं भी ऐसा सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार हमें कहीं मिल नहीं सकता। और ये साधारण नहीं है, ये ईश्वर की देन है। तो बाबा कहते हैं ये अलौकिक प्यार है, ये ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक तो हो गए ना, तो ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? इन ब्रह्मा कुमारियों के पास, इन शिववंशी के पास ईश्वरीय प्यार है, कोई स्वार्थ वाला प्यार नहीं है। तो इनके पास ये प्यार कहाँ से आया? ईश्वर से ही मिले हुए संस्कार है ना। किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। किरणें सिद्ध करती है कि किरणें कहाँ से आ रही हैं, तो जरूर सूर्य से आ रही है। तो हमारे अंदर जो स्नेह प्यार के संस्कार है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो स्नेह के सागर से आ रहे हैं। तो ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता है।
टोटल हमारे संस्कारों पर डिपेंड है बाप को प्रत्यक्ष करना। हमारे स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारी बातचीत करने का ढंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब सिद्ध करता है कि आपके अंदर संस्कार कौन से हैं। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है। आपके द्वारा उस आत्मा को ईश्वरीय स्नेह मिल रहा है, लेकिन ईश्वर नहीं दिखता है क्योंकि वो बीज है, तो बीज गुप्त हैं। और वो बीज किसके द्वारा प्रत्यक्ष कर रहा है? आपके व्यवहार के द्वारा उन आत्माओं को प्रत्यक्ष दे रहा है। तो वृक्ष तो स्पष्ट दिखाई देता है, बीज नहीं दिखाई दे रहा है। शिव बाबा बीज है, वो नहीं दिखाई दे रहा है दुनिया को, वृक्ष दिखाई दे रहा है। तो वृक्ष कौन है? आपका जीवन। बीज शिव बाबा, वृक्ष आपका जीवन। तो आपके जीवन से वो दिखाई देता है कि आपके अंदर पालना कौन सी है। तो बाबा कहते ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने के शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बीज है शुभ भावना, आपका जीवन है एक वृक्ष, तना शुभ भावना शुभ कामना। ये आपके दिल की शुभ भावना शुभ कामना अनेक आत्माओं के लिए जो है वो समय आने पे वो प्रत्यक्ष फल दिखाएंगी। बाप दादा सर्व बच्चों की वैरायटी प्रकार की सेवा को देखकर हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे हैं, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे हैं, सर्व के सहयोग की सेवा में सफलता का फल प्राप्त होता है। इस महायज्ञ में कोई कैसे भी प्रकार का बच्चा अपनी सेवा दे रहा है। सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। किसी को भाषण करने की सेवा अच्छी लगती है, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, कोई मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, कोई कर्मणा सेवा बहुत अच्छी करते, कोई कुछ नहीं करता है तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है ना, जो व्यवहार से सेवा करता है। तो बाबा ये भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं को देखकर हर्षित होते हैं। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज़्यादा सहज कार्य हो गया। बाबा कहते हैं जितना सोचा था ये कार्य ऐसे होना है, लेकिन सभी ब्राह्मण परिवार के सहयोग से वो जितना सोचा था उससे 1000 गुना ज़्यादा सफल हो गया। तो ये किसकी कमाल है? किसकी कमाल है? सभी बच्चों की कमाल है। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल भी साफ किए, लेकिन सर्व के सहयोग के रिजल्ट सफलता ही रही। तो यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग तो रहा ना। जो मधुबन में थे उन्होंने तो अपनी सेवाएं दी, किसी ने बर्तन संभाले, किसी ने टेबल साफ किया, किसी ने सफाई की, सब ने अपनी अपनी सेवाओं की ड्यूटी संभाली। लेकिन जो मधुबन नहीं पहुँचे वो अपने अपने स्थानों पर बैठ कर के भी सहयोग दे रहे हैं। कौन सा? शुभ भावना और शुभ कामना का। तो वो भी सफल रहा। तो यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे कि सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना का किला
आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियाँ रही, पांडव भी रहे, लेकिन निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं। लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त कोई भी कार्य, जैसे मधुबन में शक्तियाँ भी है, वहाँ पांडव भी हैं, वो तो निमित्त है ही, लेकिन चारों ओर जो ब्राह्मण बच्चे अपने वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन की सेवा भी किला मजबूत करती हैं। तो निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक तो सभी बच्चों को है। बाबा को बच्चे क्या मुबारक देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया ना, तो व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों के गीत गाते हैं। आप बाबा के गीत गाते हो और बाबा आप बच्चों के गीत गाते हैं। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई। ये विशेष योगयुक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले भी रहे। देखो बाबा सब बच्चों को देखता है कि कौन बच्चा कहाँ कौन से दिल की सेवा करता है। तो पहले इन सारी सेवाओं में पहला फाउंडेशन सब्जी कटती है। शुरुआत सब्जी कटती है। सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। तो सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंडर सेवा के निमित्त रहे। सुनाया अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। देखो हर सेवा का अपना महत्व है। भगवान के यज्ञ में क्या, दुनिया में भी कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं क्यों करूं, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं ये क्यों करूं, कोई काम छोटा नहीं होता है। हर काम का अपना अपना महत्व होता है। तो बाबा भी देखो, अगर अब सफाई करने वाले का अपना महत्व है, सफाई ना करे तो उस घर का क्या महत्व, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो भी सेवा में सफलता कैसे होगी। आप दूसरों को स्ट्रेस फ्री का संदेश देते हो, आप ही के चेहरे पे स्ट्रेस दिखाई देता है। दूसरों को खुशनुमा जीवन का भाषण करते हो, आप ही के जीवन में खुशियाँ दिखाई नहीं देती हैं, तो इस सेवा में सफलता है। सुनने वाले भी नहीं सुनेंगे, है। तो बाबा कहते पहले आपके जीवन में खुशियाँ कहाँ से आई, आपके जीवन में प्यार कहाँ से आया, आपके जीवन में निस्वार्थ स्नेह कहाँ से आया, वो आपके जीवन से दिखाई दे। क्योंकि आपका जीवन एक वृक्ष है, भगवान बीज जो है उसके सारे संस्कार वृक्ष में दिखाई देने चाहिए। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर के किया, इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसीलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। जिन बच्चों ने ये सारी ड्यूटी स्नेह से किया, है ना, उमंग उत्साह से किया, तो जो मेहमान आए थे उन मेहमानों में भी वो उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते हुए भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की बातें करते रहे। तो ये वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा। तो सभी की बड़े से बड़ी ड्यूटी थी, सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलना चाहे तो भी बोल नहीं सकता, क्योंकि वायुमंडल के कारण। बाबा कहते दुनिया में कितनी अनेक मत वाले होते हैं, चाहे राजनेता जो भी हैं सब मधुबन में पहुंचते हैं, है ना। अलग अलग संस्कार, अलग अलग मते वाले होते, अलग अलग सीट वाले होते, अलग अलग पोजीशन वाले होते, मधुबन में पहुंचते हैं। अब मधुबन के स्टेज पे जब वो भाषण करने बैठते हैं तो कौन सा भाषण देते, एकता का या अनेकता का।
एकता का। वो चाहते हुए भी अनेकता की बातें नहीं कर सकते, वो चाहते हुए भी अनेकता के संस्कार नहीं प्रकट कर सकते, है ना। भिन्नता के संस्कार ने क्यों? क्योंकि वहाँ का वायुमंडल कैसा है, एकता वाला है। तो इसी तरह बाबा कहते आपके घर में, आपके सेवा केंद्र पर भी वायुमंडल कैसा होना चाहिए? एकता वाला वायुमंडल होना चाहिए, जो अगर कोई आत्मा भी अनेकता की बातें करना चाहे वो कर ना सके, बोलना चाहे वो बोल ना सके, क्योंकि वायुमंडल ऐसा है। तो मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से नहीं निकाल सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबके जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे सब प्रमाण समा जाते हैं। तो यह रही सेवा के रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे और भी सहयोग से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। तो विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज़ बुलंद करें तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। सब सत्ता, धर्म सत्ता, राज सत्ता, जो भी सत्ताएं हैं संसार में, वो सब मिल करके एक ही आवाज़ बोले तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है कि सभी वर्ग वाले अर्थात सभी सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, फिर वह संबंध में आकर वह भी सहज योगी बन जाए। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा गया है वह सफल कैसे होगा? अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा। वैसे लोग क्या कहते हैं कि इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो? ये लोग भी सोचते रहते हैं। जैसे हम करते सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये लोग सर्वधर्म, वैरायटी धर्म वालों को, वैरायटी मत वालों को एक स्टेज पे कैसे बिठाते हैं। इतने सारे महामंडलेश्वर है, देखो हर महामंडलेश्वर की अपनी अपनी रस्म रिवाज, अपने अपने तरीके, अपने अपनी सोच है ना, अपनी अपनी मतें हैं, वो सब एक स्टेज पर आ जाते हैं। तो किसकी ताकत है? सब धर्म वाले भिन्नता होते हुए भी एक स्टेज पर आकर के एक की भाषा बोलते हैं। तो ये किसकी पावर है? इस संस्था की एकता की पावर है कि इस वायुमंडल में आकर के वो एक ही भाषा बोलेंगे। अनेक संस्कार, अनेक सोच होते हुए भी एक स्टेज पर एक ही भाषा बोलेंगे। तो लोग सोचते हैं कि इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो? तो ये भी लोग सोचते हैं, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसीलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। तो ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को भी सहयोगी बनाओ, बन भी रहे लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता से समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नगारा बुलंद करना है। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों के द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता है। विदेश से भी भारत के लोगों को जागृत किया। विदेश की कुछ आत्माएं निकली जो वहाँ नगारा बुलंद हुआ, आवाज़ बुलंद हुई। फिर महामंडलेश्वर भी आए तो बाबा कहते ये भी आपकी सेवा की श्रेष्ठता की सफलता हुई। विदेश में UN वाले निमित्त बने,
वे भी विशेष नामी ग्रामी और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता हैं। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। धर्म सत्ता द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो। आप धर्म आत्माएं हो और आपकी प्रत्यक्षता करने वाले कौन हैं? धर्म सत्ता वाले। तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होगा। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी तो और खुलने वाला है, अभी पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, ये भी विशेष कार्य रहा है। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए, तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा दी, सबके कानों तक आवाज़ तो पहुंचा। यह विदेश का बुलंद आवाज़ भारत के कुंभकर्ण को जगाने के निमित्त बन गया, लेकिन सिर्फ आवाज़ गया। अभी और जगाना है, अभी और उठाना है, अभी सिर्फ कानों तक आवाज़ पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज़ जाता है तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, थोड़ा सा कान में आवाज़ गया तो क्या होगा? तो थोड़ा सा हिलेंगे, हलचल तो होगी ना, थोड़ी सी आहट होगी, हाँ कुछ आवाज़ आई, फिर सो जाएंगे। तो बाबा कहते हलचल तो हुई ना, तो हलचल पैदा हुई है, हलचल से थोड़े जागे हैं, समझते हैं कि यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और ज़ोर से आवाज़ होगी, है ना। इतना तो जागे हैं भारतवासी कि हाँ ये संस्था ये कार्य कर रही है, ये शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ये कार्य कर रही हैं, ये तो समझ में आया। लेकिन अभी हमें भी ऐसा जीवन बनाना है, ये अभी बाबा कहते और ज़ोर से जगाओ। तो बाबा कहते अभी पहले से थोड़ा ज़ोर से हुआ है। ऐसी ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें यह लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वर को बुलाना है, तो वो भी जो बाबा का संकल्प था 87 में, वो भी पूरा हो गया। दादी ने बोला ना, जानकी दादी, कितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर मधुबन में आए थे। तो बाबा कहते हैं अब महामंडलेश्वर को बुलाओ। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती है, लेकिन अब इसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है, बच्चों ने मेहनत तो अच्छी की है, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वह दिन भी आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आत्मिक सत्ता है, तो सिर्फ एक परमात्मा की सत्ता है। सुना, सब मिल करके कहें, सब सत्ता वाले सब वर्ग वाले एक ही स्टेज पर खड़े रह के कहेंगे कि आध्यात्मिक सत्ता ईश्वरीय सत्ता यही है। लंबे समय का प्लान बनाया है ना, इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र से बांध समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठित रूप में बाबा की स्टेज पर पहुंच जाए। तो ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, सेवादारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल गया, नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अभी वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए हो, अभी अपने छोटे भाई बहनों को टन दे रहे हैं।
सब वानप्रस्थी बने तब औरों को भी चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती जाएगी, सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए, जितना मिले उतना इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे, औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है। जो पुराने बच्चे हैं, बाबा कहते हैं वो तो बाबा से मिलन मनाते मनाते वानप्रस्थ अवस्था तक पहुँच गए। अब नए बच्चों को चांस देना है, लेकिन फिर भी भगवान से मिलन मनाना कोई नहीं छोड़ेगा, है ना। वो इच्छाएं क्या होगी, भले कितने सालों से बाबा से मिलन मना रहे हैं, लेकिन वो इच्छाएं तो बढ़ती जाती है। लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं कि औरों को चांस देना, तो ये भी स्वयं की तृप्ति अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी है ही, प्राप्ति स्वरूप तो है ही। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो, या समझते हो कि हम ही मिल लेवे, इसमें भी तो निस्वार्थी बनना है। समझदार तो हो ना, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पार्ट को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। देखो बाबा कैसे बच्चों को समझा रहे, पुराने बच्चों को, है ना, कि आप शुभ भावना शुभकामना वाले हो तो अपने छोटे भाई बहनों को आगे करो, क्योंकि आप समझदार हो। समझदार, आपको ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान है, आपको समय का भी ज्ञान है कि कम समय है तो सबको चांस मिलना चाहिए। आपको प्रकृति का भी ज्ञान है कि प्रकृति कैसा भी रूप कभी भी बदल सकती है, इसीलिए अभी नए बच्चों को चांस देना चाहिए। आप पार्ट को भी समझ सकते हो कि बाबा का पार्ट भी बदलने वाला है, तो अब नए बच्चों को चांस देना चाहिए। आपने तो जो लेना था वो ले लिया। तो बाप दादा भी सभी बच्चों से मिलना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि भाई बाबा पुराने बच्चों से मिलना नहीं चाहते, नए बच्चों से मिलना चाहते, ऐसे तो नहीं है। बाबा सबको मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलना चाहते हैं तो पहले बाप चाहता, तब ही बच्चे चाहते हैं। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना पड़ता है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहाँ तो पानी की, समय की, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बाबा कहते लेकिन मधुबन में मिलन मनाना है तो फिर कुछ लिमिट रखनी पड़ती, कुछ हद रखनी पड़ती है। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका फल इनको मिल जाता है। ये भी गुजरात वालों की विशेषता है कि वह सदैव एवर रेडी रहते हैं। हाजी का पार्ट पक्का रहता है और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो वह रह भी जाते हैं। हर एक परिस्थिति में खुश रहने की इनकी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर स्वयं भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते, सदा उड़ती कला का अनुभव करते, अच्छी हिम्मत वाले हैं। और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की हर समय कार्य में मदद है। महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं तो महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। तो जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिकिलदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा चाहते हैं एक एक बच्चे से मिलन मनाए और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। बाबा भी चाहता है कि एक एक बच्चों से हम मिलन मनाएं,
लेकिन समय का बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की दुनिया में तो ये सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। हाँ, आपको बाबा के सामने मिलन ही मनाना है तो अव्यक्त वतन में बैठ जाओ, वहाँ कोई सीमा नहीं है, वहाँ कोई पानी की समस्या नहीं, न रहने के स्थान की समस्या, न समय की समस्या है। तो बाबा कहते हैं आप लोगों की दुनिया में ये सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं, नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाए तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। देखो, आप अपनी विशेषताओं को देखो, आपकी एक एक बच्चे की विशेषता अगर भगवान बैठ के लिखना चाहे पूरी किताब बन जाए, पूरा गीत बन जाए। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आ जाओ जहाँ कोई सीमा नहीं है, जहाँ सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट देव बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा को भी हम बच्चों का विशेष याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान है नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल फूल समान न्यारे व साक्षी भव, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कारों को अंत तक, संस्कारों को अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, हर एक के संस्कार भिन्न हैं। दूसरा, माया का भी रूप बनकर आते हैं,
माया का भी रूप बनकर आते हैं, इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो। इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। बाबा ने कहा संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बन कर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह कर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो। इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। कल भी बाबा ने कहा था अगर एक ने गलती की है तो उस गलती को देख करके आप गलती ना करो, अर्थात उसकी गलती का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, उसकी कमजोरियों के प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरों की कमजोरी देख करके खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, आप ही उस आत्मा को सहयोग दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो बाबा आज भी कहते हैं कि कोई कोई आत्माएं संस्कारों के दासी बन जाते हैं, अर्थात संस्कारों के अधीन बन जाते हैं। कोई कोई आत्माएं जो अपने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो कि वो संस्कार अपना बदल दे, वो बदल नहीं। सामने वाले के कैसे भी स्वभाव संस्कार हो, आपको उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इतने अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते आप नॉलेजफुल आत्माएं हो। नॉलेजफुल आत्मा का मतलब है केवल सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नॉलेजफुल का मतलब है मुझे अपने संस्कारों को कैसे यूज़ करने हैं, कौन सी क्वालिटी के यूज़ करने हैं, ये भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं भगवान की आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो मेरे को कौन से संस्कार यूज़ करने चाहिए, कौन सी क्वालिटी के संस्कार यूज़ करने चाहिए, ये भी मुझे नॉलेज होनी चाहिए। और सामने वाले के संस्कार कौन से हैं और उसका प्रभाव मेरे में नहीं होना चाहिए, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा सबके संस्कार भिन्न हैं, आपके सोचने से कोई बदलने वाला नहीं है। आप उसको सहयोग दे करके ऊंचा उठाओ, शुभ भावना दे करके उसे ऊंचा उठाओ, और किसी के जीवन का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके करो, है ना। वो तो ऐसा ही हो तो सुधरने वाला नहीं हो, ऐसा ये आपको फैसला नहीं सुनाना है। स्लोगन है हठ व मेहनत करने के बजाय, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। आज का स्वमान है मैं स्नेह संपन्न आत्मा हूँ, मैं स्नेह संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।